See, suppose I am taking, look here, like this way. Hmm. Let's say this is x-axis and centimeter mein, and this is y-axis. Okay, this is origin here. So equipotential surfaces are given like this way. इस तरह से दे रखा हूँ मैं. Let's say ठीक है, इस तरह से उन्होंने इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा. ठीक है, लाइक दिस. ये अच्छा, ये 0 है, ये 1 मिनट, ये 0 है और ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर. दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 20 वोल्ट, 30 वोल्ट एंड 40 वोल्ट. ऐसे दे रखा. दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये जो हमने ड्रॉ किए हैं ये सब बेसिकली, दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल प्लेन सर्फेसेस. क्वेश्चन क्या है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, आज भी चांसेस रहते हैं. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन. तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अच्छा हाँ, कुछ और भी दे रखा है. ये एंगल सपोज कर लो इन्होंने दे रखा है 30 डिग्री. दे आर पैरेलल सरफेस ऑलमोस्ट. हाँ, ये बिल्कुल पैरेलल सरफेस है और 30 डिग्री पे दे रखा है लाइक दिस वे. ये ठीक है, लाइक दिस वे. सो अब वो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन. सो लिसन केयरफुली, बहुत इजी है. आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है? E इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा x, या आप वैसे बोल सकते हैं E इज इक्वल टू dV बाय dx. हाँ, माइनस होता है अगर मैग्नीट्यूड ले लो, तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड हमें चाहिए सपोज कर लो जी. हाँ, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस dV बाय dx. आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज मैग्नीट्यूड ले लो तो यू कैन राइट डेल्टा V बाय डेल्टा x. ठीक है. अच्छा, कल मैंने एक बात बताया था क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से किस एंगल पे होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं ना. ये बताया था कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड और 90 पे होते हैं. और ये भी बताया था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है. तो पोटेंशियल कम किधर हो रहा है? 10 की तरफ कम हो रहा है. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगा. ओके, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लाइक दिस वे. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पे ही आएगा लाइक दिस वे. ये एक मिनट. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पे आएगा. नाइन्टी है, बन नहीं रहा. चलो ठीक है, मैं हाथ से बना. ठीक है, हमेशा 90 डिग्री पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस. और जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है. तो पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ ई. ये ठीक है कि नहीं?
बॉयज एंड गर्ल्स ओके की और नॉट? ओके, तो चलो कर लेते, कोई भी दो ले लो लाइन, कोई भी दो लाइन ले लो। सपोज मैं ये वाला ले लेता हूँ, दिस 1 and 2, ये फर्स्ट और सेकंड ले लेता हूँ लेट्स से। तो ई क्या हो जाएगा, दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या हो जाएगा, दैट इज 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 अपॉन 20 माइनस 10, लेकिन ये सेंटीमीटर में था तो 10⁻², मीटर में करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 10, 10⁻² ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, दैट इज, नहीं, एक सेकंड, यहाँ तक तो ठीक है, ऊपर वाला ये ठीक है, x2 माइनस x1 कैसे निकाले? एक्चुअली गलत हो रहा है, 20 माइनस 10 ऐसे नहीं ले सकते, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है बेटा, यू नीड दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा? तो ये एंगल कितना दे रखा है, 30 दे रखा है ना, तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, ये 90 पर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, ये कितना है, 20 माइनस 10 इज 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻² मीटर, इसका मतलब 0.1 मीटर। तो 0.1, तो हाँ, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 0.1/2, मतलब 1/20 हो गया। अब ये डेल्टा के 1/20 हो जाए तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 10, 10 इंटू 20, दैट इज 200 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो देखो समझ में आया, डेल्टा एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, नॉट ए स्लैंट वाला डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर टोटल एंगल निकालोगे तो टोटल एंगल ये कितना आएगा, ये 30 है, ये 30 है, और ये 30 है, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो व्हाट इज दिस टोटल एंगल विल बी, टोटल एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 90 प्लस 30, 120 डिग्री ना, 120। हाँ, तो 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। देखो क्वेश्चन समझो यार, ठीक है, जस्ट देख लो पहले एवरीवन। मीटर, तो आपको इस हमेशा ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, और परपेंडिकुलर जाता है हमेशा इक्विपोटेंशियल से। तो ये आपका एससी वर्मा में भी दिया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, और ये नीट में भी आ चुका, पहले ये जेई में आया था, बाद में ये नीट में आया। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इसलिए दोनों एग्जाम में आया। ठीक है, आई होप एवरीबडी गॉट दिस क्वेश्चन। Once you complete inform me, तो मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जेई एंड नीट बोथ। Okay. Now, can I scroll it down, boys and girls? Everyone completed? Yes, sir. Okay. अच्छा, आपको याद है मैंने
आपको जब पोटेंशियल एनर्जी बताया था तो कि दो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या था, तो आपने बताया था कि सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। हाँ, तो दो चार्ज के बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तीन चार्ज होते थे तो तीन पेयर बन जाते थे, और फिर मैंने फोर चार्जेस लिए थे तो मैंने उसके 6 पेयर्स बन जाते थे। इस तरह की पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला आपको डायरेक्टली समझाया था वहां। फिर एक 6 चार्ज वाला भी हेक्सागोन वाला प्रॉब्लम दिया था आपको, आप लोगों ने ट्राई किया था क्या उसको? एक हेक्सागोन वाला भी प्रॉब्लम दिया था, हैव यू ट्राइड इट? चलो Yes. ठीक है, आंसर आ गया था। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे बार बार, थोड़ा सा आइडिया देके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। स्क्रॉल करें इसको, हो गया? यस सर। ओके, वो जो उस दिन हेक्सागोन वाला प्रॉब्लम था ना, ये मैंने बताया था, जिस प्रीवियस क्वेश्चन था कि आई थिंक इस तरह से था। तो ये Q था, सब सेम चार्जेस थे, तो कितने पेयर्स बनेंगे? यस। और ये साइड क्या लिया था हमने, क्या लिया था, डी लिया था, एल लिया था? डी। डी ले लेते हैं, हाँ डी ले लेते हैं। ओके, तो ये डी हो गया, तो कितने पेयर बनेंगे इसमें? शायद उस दिन बेरशीन बोला था शायद 15 ना, 6 चार्जेस है ना, तो n-1/2। हाँ ऐसे होगा ना शायद, 6 into 5, 15 बनेंगे, 15 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। 15 बन जाएंगे ना बेटा। 6 तो ये वाले बन जाएंगे, कौन से? ये वाले, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाले बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q स्क्वायर अपॉन D, हो गया ना 6। लेकिन 6 बनेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 6। अच्छा, फिर कौन सा, हाँ, 3 ये वाले बन जाएंगे, 1 2 3, 3 ये वाले बन जाएंगे, और ये डिस्टेंस क्या होगा, D और D। 3 ये वाले बन जाएंगे, ब्लू वाले, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q स्क्वायर अपॉन D की जगह क्या होगा, 2। ये कितने बनेंगे, 3 ना, इंटू 3। और कौन से बनेंगे, हाँ, और ये समझ गए, 6 ये वाले बन गए रेड वाले, 3 ब्लू वाले बन गए, अब वर्टिकली अपोजिट, सॉरी बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट, नॉट वर्टिकली अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट, गॉट इट। और कौन से बनेंगे, यस बॉयज एंड गर्ल्स, अब ये वाले रह गए ना, ये दिस वन, दो ये हो गए, देन 3, देन 4, और कौन सा रह गया, हाँ दिस इज 5, और एक और रह गया, हाँ ये 6। तो ग्रीन वाले कितने बने, 6। इसका क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, लेकिन डिस्टेंस क्या आएगा, ये एक सेकंड रुको, मुझे डिस्टेंस अलग से निकालना पड़ेगा, एक सेकंड बेटा। हाँ, ये डिस्टेंस क्या आएगा बच्चे, हेक्सागोन है, सो ये D है, ये D है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना आएगा बच्चे, ये वाला डिस्टेंस, बोलिए। ये D है, ये D है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, बोलिए। अरे मैथ्स वाले बच्चे तो बताओ, कोई आइडिया नहीं। अच्छा ठीक है, चलो मैं बताऊं, ये एक्चुअली पूरा 60 डिग्री का होता है ना, तो ये तुम्हारा 30 हो जाएगा, सो ये डिस्टेंस निकाल लो। तो cos 60 डिग्री 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज D, तो x कितना हो जाएगा, D इंटू √3/2, तो 2x कितना हो जाएगा, D √3।
तो ये 2x ले लेंगे बेटा। 2x कितना हो जाएगा, d√3। तो ये आ जाएगा d√3, ये कितने हैं, 6 है ना, आ तो गया, अब ऐड कर दो, उसमें क्या है, ऐड ऑल देन। इजी तो था, इसमें कुछ नहीं है ना। कॉमन क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन d, ब्रैकेट में क्या आएगा, 6 प्लस 3/2 प्लस 6/√3, ये आ गया। समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? हाँ ठीक है, ओके ना। चलो तो कुछ कॉपी करना, कॉपी कर लो, तो ना आगे बढ़ते हैं, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल, हाँ ये एक्चुअली मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, लेकिन शायद मैंने हेडिंग में मेंशन नहीं किया था ये बात। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। सो आपने ऊपर कॉपी कर लिया, तो मैं स्क्रॉल करूं बॉयज एंड गर्ल्स? यस नो, तो आप कहेंगे सर ये तो आपने बता चुके हैं एक बार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप उसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते थे, अपॉन चार्ज। तो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन क्या होता है, दैट इज Q इंटू, एक्चुअली डेल्टा V होता है, आप V बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। एक्चुअली डेल्टा V होता है, ध्यान रखना, V बोलोगे, एक्चुअली V कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये फॉर्मूला हम आपको बहुत पहले बता चुके, ठीक है, ओके। एक्चुअली जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, यहाँ ये जैसे ऊपर हमने किया था, 2 पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे, 15 पेयर बन जाएंगे, लाइक दिस, लेकिन ये मैंने आपको डायरेक्टली बताया था। आपके बोर्ड्स में इसका डेरिवेशन भी, तो डेरिवेशन देखो बोर्ड्स में कैसे किया है, ठीक है। हाँ, तो आई एम कमिंग टू डेरिवेशन पार्ट्स की, वो हम कैसे इतना कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कैसे आप इतना डिफाइन कर रहे हैं उस चीज, ठीक है, ओके। तो सी ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, ये डेरिवेशन है, इट्स अ डेरिवेशन बेसिकली, डेरिवेशन। क्योंकि वैसे मैं कराता नहीं हूँ, लेकिन बुक में दिया हुआ है तो इसलिए करा दे रहा। सिस्टम ऑफ चार्ज, तो पहले मैं 2 चार्ज का बताऊंगा, फिर 3 चार्ज का बताऊंगा। अच्छा, ये रिलेशन तो आपने लिख लिया ना बॉयज एंड गर्ल्स? यस ओके, नो, पहले मैं 2 चार्ज सिस्टम लाऊंगा, जैसे ये 2 चार्ज सिस्टम, ओके, 2 चार्जेस सिस्टम। शायद आपके बोर्ड्स में 3 चार्ज का दिया हुआ है, मैं पहले 2 का करा दूं। लेट्स से ये 2 पॉइंट हैं, दिस इज ए एंड दिस इज, और ये इंफिनिटी है, और यहाँ पे 2 चार्ज रखे हैं, Q1 एंड Q2। ये दोनों चार्ज को मुझे मूव करके यहाँ तक लाना है। आप कहेंगे सर ले आते हैं, उसमें क्या, हम तो डेरिवेशन कर भी चुके हैं इसमें। कोई बात नहीं, देखो, जब तुम पहले, अच्छा इन दोनों में डिस्टेंस क्या है, R है। अच्छा, जब आप फर्स्ट चार्ज को लेके आएंगे, ये बात ध्यान रखना, जब आप फर्स्ट चार्ज को लेके आएंगे तो वर्क डन 0 होगा। आप कहेंगे सर क्यों ऐसे फर्स्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं तो वर्क डन 0 क्यों है? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे अच्छा मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ,
जैसे मान लो आप किसी आइलैंड पे जाते हैं, वो आइलैंड पूरा एम्प्टी है, वैकेंट है, उसमें कोई आज तक नहीं गया। तो जब आप फर्स्ट टाइम जाएंगे तो वहां पे आपको कोई रिपेल या सपोर्ट या अपोज कुछ करेगा क्या? नहीं करेगा, तो है ही नहीं वहां पर। तो आपको कुछ वर्क डन नहीं करना, आप गए अपना वो रहने लगे वहां पे आइलैंड पे, ठीक है। लेकिन जब दूसरा वाला जाएगा तो पहला वाला वहां पे प्रेजेंट रहेगा, फिर वो रिपेल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो पहला वाला चार्ज को ले जाने में वर्क डन नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे कुछ है ही नहीं, वैक्यूम है, नथिंग इज प्रेजेंट, कुछ तो है नहीं, बस ए और बी पॉइंट पोजीशन थी, आर उनके डिस्टेंस था, नथिंग इज देयर। तो ये बात क्लियर हुआ कि पहला चार्ज को ले जाने में वर्क डन क्यों नहीं होता है, बिकॉज नथिंग इज देयर टू अपोज और सपोर्ट इट और टू रिपेल और अट्रैक्ट इट। इज इट क्लियर? लेकिन 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 ये पहला वाला क्या करता है, ये पहला वाला चार्ज क्या करता है, ये पूरे रीजन में अपना बिल्कुल अपना एक पोटेंशियल सेटअप कर देता है। वो क्या करता है, इस जगह पे ये Q1 अपना पोटेंशियल सेटअप कर लेता है V1। वो कहता है पोजीशन बी मेरी है, मैं पहले आया हूं, मैंने पोजीशन बी पे अपना पोटेंशियल बना दिया। आर यू गेटिंग? तो चार्ज Q1 जनरेट पोटेंशियल at point B V1 is V1, उसने पोटेंशियल जनरेट कर, अब उसका पूरा रीजन उसी का हो गया, उसने पोटेंशियल जनरेट कर। अब ना ये Q2 जब जाएगा तो ये पहला वाला चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, उसने अपना पोटेंशियल भी बना रखा है, तो इसको वर्क डन करना, इसको यहां तक आने में Q2 को वर्क डन करना पड़ेगा। आर वर्डिंग वाई, इसको वर्क डन क्यों करना पड़ेगा, उसको वर्क डन क्यों नहीं करना पड़ेगा, ये बात क्लियर हुआ? सो हाँ, वर्क डन in moving charge Q1 from infinity to point A is 0। हाँ, 0। लेकिन जब दूसरा वाला चार्ज लाओगे, एक मिनट को, एक सेकंड बेटा रुक जाओ, इसको मैं सिंबल देख रहा हूँ, किस सिंबल से लिखा जाए इसको, जस्ट एक सेकंड ना, गिव मी वन सेकंड। चलो वर्क डन, हाँ इसको W1 कर, तो पहले वाले को लाने में वर्क डन दूसरा, लेकिन चार्ज Q1 ने क्या किया, अपना पोटेंशियल बना लिया V1 पे, पॉइंट B पे। सो वर्क डन in moving charge Q2 from infinity to point B is W1। W1 क्या होगा, that is Q into V1, Q2 into V1। ये वाला फॉर्मूला यूज किया बेटा, ऊपर वाला फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, Q into V था ना, तो वही वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, वर्क डन Q, तो Q की जगह Q2 आ जाएगा, और पोटेंशियल किसका है, चार्ज 1 का, V1। आर यू गेटिंग? तो V1 पोटेंशियल क्या था, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। तो ये समझ में आया? देखो स्टेप देखो, पहले वाले चार्ज को लाने में वर्क डन हुआ ही नहीं, क्योंकि वहां पे कोई नहीं था, कुछ नहीं था, नथिंग, तो वर्क डन इज 0। लेकिन जब Q1 आया ना, तो उसने अपना चारों तरफ अपना पोटेंशियल सेटअप कर दिया, तो उसने पॉइंट बी पे भी अपना पोटेंशियल बना लिया, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। उसने अपना पोटेंशियल बना लिया, डिस्टेंस R। तो लेकिन जब दूसरा चार्ज लाऊंगा ना Q2, तो फिर उसको वर्क डन करना पड़ेगा इस पोटेंशियल के अगेंस्ट। आर यू गेटिंग? तो वर्क डन क्या होगा, दैट इज Q into V, हमने ऊपर वाला फॉर्मूला ले लिया। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, इन ब्रिंगिंग बोथ द चार्जेस, देन टोटल वर्क डन in bringing both Q1 and Q2 from infinity to A and B, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट इज W1 plus W2,
W प्लस W, टोटल वर्क डन हम निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये 0 है, ये क्या है, दैट इज हाँ Q2 इंटू V1, V1 की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा Q2 इंटू V1 की वैल्यू क्या है 1/4, जिसने Q1 ने अपना पोटेंशियल बना रखा था वहां पर, तो U की वैल्यू क्या आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो वही फॉर्मूला वही है, बट मैंने थोड़ा सा वहां समझे डायरेक्ट दिया था, यहाँ पे थोड़ा समझा के दिया है कि कैसे उन्होंने फॉर्मूला डिराइव किया था बेसिक। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आया? तो दो चार्ज के लिए क्या होगा दिस वन, पहले बता, दो चार्ज का समझ में आया आपको भोजन गर्ल्स? Yes, sir. अच्छा रुको, एक साथ कॉपी करना, मैं 3 चार्ज का समझा देता हूँ। नो, क्योंकि आपके बुक में 3 चार्जेस है, 3 चार्ज सिस्टम। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, ये डिस्टेंस ले लेते हैं, अच्छा इसको पोजीशन 1 लेते हैं, हाँ ये लिख देते हैं R12, ये R13, ये R23, यहाँ पे 3 चार्जेस से Q1 Q2 एंड Q3। तो पहले वाले चार्ज को लाने में तो वर्क डन होगा नहीं, इधर ले आए तो वर्क डन इज 0, गॉट इट। लेकिन ये क्या करेगा, आते ही जो अपना पोटेंशियल दोनों जगह पर बना लेगा, बी पे भी और सी पे भी। आर यू गेटिंग? तो ये बी और सी दोनों जगह पर अपना पोटेंशियल, क्योंकि अकेले आया है, ये भी कोई नहीं है, ठीक है, ओके। सो Q1 क्रिएट पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ये दोनों जगह पे अपना पोटेंशियल बना लेगा। तो पॉइंट बी पे कितना बनाएगा बेटा, पॉइंट बी पे बनाएगा V, हाँ V1 इज इक्वल टू कितना बनाएगा, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12, और पॉइंट सी पे कितना बनाएगा अपना पोटेंशियल, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R13, ठीक है, उसने अपने अपने पोटेंशियल बना। अब लेकिन मैं दूसरा चार्ज लाऊंगा ना, दूसरा चार्ज लाऊंगा हियर, तो फिर इसको वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्या होगा, Q2 इंटू V1, आर यू गेटिंग? सो वर्क डन इन मूविंग, work done in moving Q2 from infinity to B, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, Q2 और B पे पोटेंशियल कितना है V1, तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं जब Q3 को, अच्छा अब क्या है कि ये भी यहाँ पर आ गया, Q2 भी इधर आ गया, अब ये दोनों मिलके अपना अपना पोटेंशियल यहाँ पर C पे अपना बनाएंगे पोटेंशियल। अब तुम दो आ गए ना, अब तीसरे को लाना है, तो पहले दो प्रेजेंट है वहां पर, दोनों अपना अपना पोटेंशियल, सेपरेट पोटेंशियल क्रिएट करेंगे एट पॉइंट सी, आर यू गेटिंग? तो Q2 भी क्या करेगा, यस हियर, सो Q2 क्रिएट पोटेंशियल, चार्ज Q2 क्रिएट पोटेंशियल एट पॉइंट सी, क्रिएट पोटेंशियल, वो अपना पोटेंशियल क्रिएट करेगा एट पॉइंट सी, तो वो कितना पोटेंशियल बनाएगा, V3 ले लेते हैं उसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो अपना पोटेंशियल बना रहा है Q2 अपॉन R23 होना है, R23। अब मैं इसको लाऊंगा तो जैसे ही है R, हाँ एक मिनट, ये कितना था R, जस्ट बेटा एक सेकंड, यहाँ पे क्या लिखा था R13, हाँ। अब मैं इसको लाऊंगा, तब इस चार्ज को यहाँ पे लाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी दो लोगों ने अपना अपना पोटेंशियल बना रखा है, तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, एक उसका हो जाएगा अगेंस्ट V1 और दूसरा हो जाएगा, सॉरी ये 3, हाँ एक हो जाएगा V1 के अगेंस्ट और दूसरा किसके अगेंस्ट हो जाएगा, V3 के, नहीं इसके अगेंस्ट होगा बेटा, एक तो इसका है
ए का है और एक बी का है। ए और हाँ पॉइंट सी पे दो पोटेंशियल है V2 एंड V3। हाँ तो इसका हो जाएगा दैट इज Q3 और पोटेंशियल क्या होगा, एक तो चार्ज वन हाँ पॉइंट सी पे बेटा दो पोटेंशियल है, एक चार्ज वन का एक चार्ज टू का, ठीक है ना। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा पहले का दूसरे का, फिर इसको W3 कर देते नो, ठीक तो किया था। हाँ W1 प्लस W2, तो टोटल कितना हो जाएगा, पहले का तो लाने में 0 हुआ था, दूसरे वाले को लाने में कितना हुआ था, हाँ Q2 इंटू V1, और इसको लाने में हुआ, दोनों ने अपना पोटेंशियल सेटअप कर लिया था। इसको सीधे एनर्जी लिख देते हैं। Q2 V1 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q1/R12 प्लस Q3। V2 की वैल्यू क्या है, C पे दो पोटेंशियल थे ना, 1 और 2 के दोनों के थे, 1/4πε0 Q2/R13 प्लस दूसरे ने भी बनाया था ये वाला, दैट इज Q2/R23। तो आ गया ना, वही तीन पेयर बन गए, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2/R12। दूसरा पेयर कौन सा बना, Q2 Q3/R13 प्लस Q2 नहीं वन प्लस Q2 Q3/R23। तो वही सेम कॉम्बिनेशन बन गए तीनों के। देखो ये समझ में आ रहा है मैंने क्या समझाया, जब पहला आता है तो वर्क डन नहीं होता है, लेकिन दूसरा आता है तो वो अपना पोटेंशियल बना लेता है वहां पर पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पे एक पोटेंशियल बनता है, Q1 अपना बना लेता है, तो दूसरे को लाने में वर्क डन किया जाता है। तीसरे को लाओगे तो पहले दो मिलकर अपना पोटेंशियल सी पे बना लेते हैं, एक तो ऑलरेडी बना रखा था Q1 ने, फिर Q2 भी बना लेता है पॉइंट सी पे। इज इट क्लियर, तो वर्क डन होता है Q2 भी। गॉट दिस डेरिवेशन, समझा आप लोग। Yes, sir. चलो आंसर दिखाने एक बार लास्ट में। एक सेकंड एक सेकंड रुक जा, कौन है, अब ठीक है। हाँ हाँ बोलिए। तो पहले देख लो इस, आई एम गिविंग यू टाइम, आप पहले देख लीजिए कैसे किया गया, जस्ट देख चेक करो, जस्ट चेक इट। टू चार्जेस का पहले समझो, तो दो चार्ज का समझ में आएगा, फिर तीन चार्ज का समझ में आएगा। Sir, can you scroll up? अच्छा ये फॉर्मूला कॉपी करना है, वो तो वर्क डन का फॉर्मूला था Q इंटू वी। Sir, scroll up.
पहले में लाने में 0 होता है, लेकिन पहला वाला अपना पोटेंशियल वहां पे बना लेता है, तो दूसरे वाले को वर्क डन करना पड़ता है Q into V, फिर सबका वर्क डन ऐड कर देंगे। Scroll up, sir. तो इसने Q1 ने ना 2 बनाए। Sir, please scroll up a little. Okay, sir.